गांव वालों को गांव खाली करना पड़ सकता है। कंपनी वालों की हठधर्मिता के आगे गांव वालों की एक नहीं चलेगी। टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये कंपनियों वाले इन गांव वालों पे मुकदमे करेंगे, उठा उठा के अंदर डालेंगे, क्यों? सरकार तो उनकी है, जनता की सरकार नहीं है। पशु शिविर चलते थे, वो पशु कहाँ जाएंगे? सरकार ने तो पशु शिविर भी बंद कर दिया। ये सरकार जो है, तो ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। सरकार को पैसा मिल रहा है, बिजली हमारी खपत, मतलब यहाँ से प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, उत्पादन हम कर रहे हैं, और जैसलमेर जिला बिजली के लिए रो रहा है। तो देखो साहब, राम राज्य है, ये लोग खुद कह रहे हैं राम राज्य है, पर्ची सरकार है। अब जिसकी खुल गई उसकी लग गई, और नहीं खुली तो वो तो लग गई। जैसलमेर के कांग्रेस नेता कहे या पूर्व विश्व का अध्यक्ष देवकाराम जी माली जो हमारे साथ मौजूद है, ओरण को लेकर उनकी क्या राय है, किस तरह से जो है ओरण प्रेमियों को जो है सपोर्ट करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से ओरण को लेकर लगातार धरना है, प्रदर्शन है, वो किया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से क्या सहयोग है वो मिला है? देखिए, पहले तो मैं जो ये ओरण, गोचर, आगोर तालाब जो इन्होंने मुहिम चलाई है, उसके लिए पहले तो मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जिस हिसाब से सरकारें अंधाधुंध ज़मीनों का कंपनियों को आवंटन कर रही है, जैसलमेर जिला आज नहीं, आज से सदियों पहले पशुपालक जिला ही कहा जाता था। यहाँ के लोग पशुओं पर निर्भर थे। जैसलमेर की विडंबना ये रही, इतनी ज़्यादा 38,000 वर्ग किलोमीटर में जिला फैला हुआ है, तो उसमें जो गांव के या जो लोग भी थे, उन्होंने कहा ये सब हमारा है, इसलिए जो है रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया। उसका जो है दर्द ये है कि आज के समय गवर्नमेंट जो है जितनी भी खाली ज़मीनें देख रही है, उन कंपनियों को जो बांट रही है, रेडियो के भाव बांट रही है। अगर जिस रेट पे कंपनियों को ज़मीन दी जा रही है, तो पहला हक जैसलमेर के वासियों का बनता है, आप उन्हें दो ना। लीज दे रहे, उनको लीज पे दे दो, उसका परिवार उसके ऊपर भरण पोषण करेगा और बेरोजगारी जो है खत्म होगी। अब जो ये ओरण की इन्होंने मुहिम चला रखी है, जहाँ हजारों पशु शिविर चलते थे, वो पशु कहाँ जाएंगे? सरकार ने तो पशु शिविर भी बंद कर दिए। मिल रही तो उसकी टैरिफ जो है, भाई हम जहाँ, भाई जिस जो फैक्ट्री लगाता है तो उसका मालिक जो मुनाफा ही तो कमाता है। अब हमें मुनाफा क्या मिला? भाई ज़मीनें भी हमारी एक्वायर हो रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी वही जो बम्बई, भाई जयपुर वाले की जो रेट लग रही है, वही रेट हमारे जैसलमेर वाले। क्यों भाई? जब उत्पादन हम कर रहे हैं तो हमारा इसका जो है ज़िले के वासियों को जो है इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और फ़ायदा तो क्या, दूर टाइम पे बिजली जो मिल जाए, जैसे लोग काश्तकार है वो परेशान हो रहे हैं, अगर बिजली नहीं तो वो क्या करेगा? आज सुबह हम गए थे जहाँ सोलर जो लगे हुए है, उसकी गेट पर ही टेंट लगा हुआ है। उनकी मुख्य मांग क्या है? जो बीच में ट्रैक्टर लगाएंगे या जेसीबी लगाएगी या जो मजदूर की, वो भी पैसा नहीं दे पा रही कंपनियां वाले। अरे साहब, ये तो अभी तक तो ट्रेलर है, फिल्म तो पूरी बाकी है। ये कंपनी वाले गांव वालों का ये हाल कर देंगे कि इनकी कुछ सुनने वाला नहीं मिलेगा इस सरकार में। तो फिर गांव वाले या जो ग्रामीण लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाएंगे? गांव वाले तो अब संघर्ष कर रहे हैं ना। आप कह रहे हो कि गेट के ऊपर ताला लगा के वो जो है धरना दे रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? यहाँ के जनप्रतिनिधि सो रहे हैं क्या? बड़ी बड़ी बातें तो खूब करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरा जाता है श्रीमान जी। पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, अनाज पैदा करने के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन के ऊपर पानी चाहिए, और पानी के ऊपर लाइट चाहिए। लाइट होगी जब ही तो ये पूरा सिस्टम चलेगा। अब गांव वालों की मजबूरी है कि उन्होंने गेटों पे ताले देके वो मजबूरन बैठे हैं।
न तो उनका अब रोजगार उन पहली प्राथमिकता क्या ये होती है? सरकार किस काम की और किसकी सरकार? एक तरफ जहाँ कंपनियां सोलर लगा रही है उसी गेट के ऊपर ग्रामीण धरना दे रहे हैं, और वही बात शहर की करें, जिला कलेक्टर की बात करें तो वहाँ पे ओरण प्रेमी है, दर्ज करने के लिए वो धरना दे रहे हैं। तो आखिर आम जनता की सुनेगा कौन? अब ये तो देखो साहब, राम राज्य है, ये लोग खुद कह रहे हैं राम राज्य है, पर्ची सरकार है। अब जिसकी खुल गई उसकी लग गई, और नहीं खुली तो वो तो नप गए। अब ये जो गांव वाले रही भाई, उन्होंने क्या गुनाह किया? रोजगारी तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? रोजगार जो किया है उसका पैसा वो भी नहीं दे पा रहे। तो वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये 20 साल 30 साल के लिए जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो एग्रीमेंट पूरा अंग्रेजी में है। ये और बहुत बड़ी विडंबना है कि जो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं ज़मीनों का और इनके साथ कंपनी और काश्तकार के साथ, वो पूरा अंग्रेजी में है। अब जो किसान जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा कि भाई स्कूल का गेट किधर है, उस किसान को वो कंपनी वाले उसी जो एग्रीमेंट है अंग्रेजी में छपा है, अंग्रेजी में लिखा है। अरे देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज भाग गए। अरे भले आदमियों, इस अंग्रेजी को अनुवाद को हिंदी में तो करो। हमारी राजधानी तो नहीं करोगे आप, कोई बात नहीं, पर हिंदी में अनुवाद तो करो। तो वो तो कम पढ़ा लिखा है या अपने परिवार में भी कोई ऐसा है, वो हिंदी में पढ़ के बता तो सकता है कि बाबा, ताऊ, अंकल, मामा, पापा, अपनी लुटिया डूब गई, ये सरकार अपने को डुबो रही है, इसलिए इस पे साइन नहीं करने। हालात ये हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जैसे कि जहाँ भी सोलर लग रही है, पहले क्या था कि बीच में रास्ता मिलता था, जहाँ प्लेट लगी उसके बीच से जाना पड़ता। अब क्या कर, चारों तरफ बाउंड्री कर दी। जहाँ गांव से महज 2 किलोमीटर में जिसका खेत था, तो उन्हें 30 से 40 किलोमीटर घूम के उस खेत में जाना पड़ रहा है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो गया? अरे भैया, मैंने क्या कहा, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये कंपनियों वाले इन गांव वालों पे मुकदमे करेंगे, उठा उठा के अंदर डालेंगे। क्यों? सरकार तो उनकी है, जनता की सरकार नहीं है। ये सरकार उनकी है, जनता की नहीं सुनेगी। और परिस्थिति वश गांव वालों को गांव खाली करना पड़ सकता है। कंपनी वालों की हठ धर्मिता के आगे गांव वालों की एक नहीं चलेगी। तो क्या जहाँ इस तरह लोगों को पलायन करना पड़ेगा पाली वालों की तरह? 100 साल पहले लोग कह रहे हैं कि यहाँ से पालीवाल जो विलुप्त हुए 500 साल 700 साल, तो मुझे लगता है पर पालीवाल तो बेचारे फिर भी विलुप्त हो गए, तो कहीं न कहीं जाके शिफ्ट हो गए। अब यहाँ से जो ये जनसंख्या है, ये कहाँ शिफ्ट होगी? तब उसमें तो हज़ारों में थे, अब तो लाखों में। तो मेहरबानी करके सरकार के अंदर जो बैठे नुमाइंदे, जो जनता द्वारा चुने गए हैं या जो जनता की पैरवी करने की ठेकेदारी लेते हैं या करते हैं, बराए मेहरबानी करके इनकी पैरवी करें। नहीं तो स्थिति ये होगी कि एक मारवाड़ी में कहावत है कि कोई नर सूता कोई नर जागता, सूते डोरी पगड़ी और जागता लेर भागता। आज यहाँ जानवरों में आप ऊँट ले लो, बहुत आयात में है, रेगिस्तान का जहाज है, बकरी है, भेड़ है, गधे हैं। अब इन गधाओं को कौन समझाए कि भाई यहाँ तो अब आपके लिए ज़मीन है ही नहीं, आप जो यहाँ से बाहर विचरण करें। आपको नहीं लगता 16 तारीख को जो है प्रदर्शन है, एक और बार आंदोलन है वो कर रही है, क्या कांग्रेस की भूमिका साथ में रहेगी या नहीं? देखो, पार्टी की विचारधारा मैं अवगत नहीं करा सकता, क्योंकि हमारे माननीय अध्यक्ष जो भी हैं वही कह सकते हैं। मैं ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि हम लोग जो ये ओरण बचाओ गोचर बचाओ के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर या इनका जो संघर्ष है उसके हम साथ हैं और इनका हम सहयोग करेंगे। पार्टी की गाइडलाइन जो है हमारे ऊपर से वो होती है, हम थोप नहीं सकते। इतना ज़रूर है कि हम व्यक्तिगत इस ओरण बचाओ गोचर बचाओ इन लोगों के साथ हैं। और ये सरकार जो है, तो ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। अब सरकारें की मजबूरी है, क्योंकि पूंजीपति लोग इनको पैसे देते हैं।
तो जो ओरण गोचर दर्ज नहीं हुए, आगोर दर्ज नहीं हुए, सरकार का ही तो काम है और सरकार की तो संपत्ति है। इसको कौन कौन व्यक्तिगत जो है इनको हरण कर रहा है, कर देनी चाहिए इनको। जो है कहाँ दिक्कत आ रही है भाई, इसको दर्ज तो करना है, ओरण गोचर दर्ज करना है, ये गांव के लिए जरूरी है। गांव की जनसंख्या देखो, गांव का पशुधन देखो, गांव का तालाब देखो, उस हिसाब से उसकी ओरण गोचर तय करो और दर्ज करो, जिससे पशुधन बचेगा। नहीं तो आने वाले वक्त में न तो पशुधन रहेगा और न ओरण गोचर रहेगी, तो लोग बातें करेंगे कि भाई ऐसा हुआ करता था। सरकार ऐसी क्यों कर रही है? अब सरकार को पैसा मिल रहा है, बिजली हमारी खपत, मतलब यहाँ से प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, उत्पादन हम कर रहे हैं, और जैसलमेर जिला बिजली के लिए रो रहा है, समय पे बिजली नहीं मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो है देवकरण जी माली है, ओरण को लेकर ओरण मुद्दे को लेकर जो बात की, चर्चा की, ओरण का महत्व क्या था उसके बारे में जानकारी दी, और जो सरकार है या जनप्रतिनिधि है किस तरह से जो है कंपनियों को जो है शहद दे रहे हैं, इसके लिए हमने जो विशेषकर देवकरण माली से जो है बातचीत की है, जो इस वीडियो माध्यम से दिखाया गया है। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ, गुजरात बरियार, जैसलमेर।